अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों, आज हम इस वीडियो में साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के जो नंबर होते हैं, यानी कि उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, और फिर साइंटिफिक नोटेशन में अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, यानी कि काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आप लोग जो है एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक। तो सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगा जी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। एक नंबर है, नंबर सी, उसको नाम दे दिया जी कि ये सी नंबर है। इज इन साइंटिफिक नोटेशन इफ इट इज रिटन एज सी इज इक्वल टू डी इंटू 10 रेज टू पावर एन। मतलब ये डी इंटू 10 रेज टू पावर एन का मतलब ये है कि साइंटिफिक नोटेशन के दो हिस्से हैं। ठीक है, कितने? दो। कौन कौन से? एक डी और दूसरा 10 रेज टू पावर एन। डी और 10 रेज, तो डी क्या है और ये 10 की पावर एन क्या है, ये आप और से जरा सुने कि डी जो है ना जी, ये वैल्यू है जो कि 1 हो सकती है और 10 से लेस हो सकती है। यानी कि 1 लेस देन और इक्वल टू डी, डी लेस देन और इक्वल टू 10। लेस देन 10 मतलब यह है कि 9.9 तो हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली 10 नहीं हो सकती। यानी कि डेसिमल से इस तरफ 2 डिजिट नहीं हो सकते, सीधी सी बात। सिंगल डिजिट 1 हो सकती है, यानी कि 1.1, 1.2, 3.5, 1.69, ठीक है, 8.96। तो पॉइंट से इस तरफ यानी कि ये जो वैल्यू है वो सिंगल डिजिट में होगी, मतलब एक नंबर होगा। बाकी इस तरफ जितनी मर्जी वैल्यू लिख लें। तो ये डी है, मतलब ये 1 हो सकती है, बिल्कुल ये भी हो सकती है 1, लेकिन 10 नहीं हो सकती, 11 नहीं हो सकती, 11 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू जो है ये है। सही, ये देखिए नीचे एग्जांपल, ये 5.3, 5.3 इसी इंटरवल के दरमियान लाइज करते हैं। 7.412 मतलब 7.4, देखिए ये लेस देन 10 नंबर है, 1 से ग्रेटर है। 1.59, तो ये भी, यानी कि ये डी है आपके। तो जो साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को लिखते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक डी जो कि 1 और 10 के दरमियान होता है, बस समझ आ गई, और दूसरा 10 रेज टू पावर एन। अब एन क्या है? सो यहाँ रेज टू 10 रेज टू पावर एन है, 10 रेज टू पावर -2 है, 10 रेज टू पावर 0 है। ठीक है, तो अब हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखते हैं और करें। अब मैं यहाँ एक नंबर लिखने जा रहा हूँ, क्या है जी, 0.00438। चलिए, ये मैंने नंबर एक लिख लिया। अब देखें, इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने जा रहे हैं। अब इस चीज को जरा ध्यान से सुने, और ये जो चार चीजें मैं बताने लगा हूं ना, इनको और से सुने। अगर तो ये आपको, ये जो कुछ मैं अभी चार चीजों के बारे में बता समझ गए, तो बाकी फिर आपका जो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मक्खन मलाई में पड़ेंगे। यानी कि कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी आपको। लेकिन सबसे पहले, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट लेफ्ट हैंड नॉन जीरो डिजिट। यानी कि हम जो डेसिमल लगाएंगे वो नॉन जीरो डिजिट के बाद, नॉन जीरो डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। सर देखिए यहाँ 5 पॉइंट, यानी 5 एक नॉन जीरो डिजिट है, जीरो के अलावा, मतलब 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 1 पॉइंट, मतलब यहाँ जो डिजिट हैं वो नॉन जीरो है। तो आपका जो पॉइंट होगा साइंटिफिक नोटेशन नंबर के अंदर वो नॉन जीरो डिजिट के बाद होगा। अब ये 0.00, अब देखें ये जीरो के बाद लगा हुआ है, इससे मतलब कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर नहीं है। हमने इस पॉइंट को नॉन जीरो नंबर के बाद, यानी 4 के बाद लेके आना है, यहां लेके आना है इस नंबर डेसिमल को, यानी 4 के बाद। सो प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट लेफ्ट एंड नॉन जीरो डिजिट। मतलब इस नंबर को मैं ये लिख सकता हूँ 4.38, ये यानी कि डेसिमल को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, डेसिमल को
इधर शिफ्ट किया है, ठीक है। लेकिन अब शिफ्ट करने का भी हर एक, अब इसको चूंकि साइंटिफिक नोटेशन में दो हिस्से होते हैं, तो ये 4.38 तो मैंने लिख दिया, यानी कि डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट कर दिया। अब 10 की पावर क्या होगी, चूंकि 10 पावर n है, तो ये जो नंबर आया जी हमारे पास, ये 4.38, ये क्या है, दिस इज डी, ठीक है। द रिजल्टिंग नंबर इज डी। जब आप डेसिमल को उधर शिफ्ट कर देंगे, place the decimal point after the first left hand non-zero digit, the resulting number is d। तो ये डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर आया हमारे पास 4.38, ये 4.38 क्या बन गया, डी। ये डी की वैल्यू है जो कि 1 और 10 के दरम्यान है। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, काउंट करें जी, काउंट करें, गिनती करें। क्या गिनती करने हैं जी, कि डेसिमल कितने डिजिट मूव हुआ, डेसिमल कितने डिजिट मूव हुआ, डिजिट मूव बाय द डेसिमल। देखिए यहां से जंप मार के डेसिमल इधर आया, कितने डिजिट, अब इस ये जो आपको एक ऑप्शन इसके नीचे देखें कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी कि डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हुआ, कितना हुआ जी, 3 डिजिट। यानी कि हम इस पॉइंट को यहाँ ये, इसको हम लिख सकते हैं जी 3, 3 लिख दिया, यानी कि 3 डिजिट मूव हुआ, 3 डिजिट डेसिमल जो है वो मूव हुआ कितने, 3 डिजिट। बात समझ आ गई। अब ये दो पॉइंट हो गए जी, दो पॉइंट, यानी कि पहले तो हमने डेसिमल को शिफ्ट किया, फिर दूसरे में हमने काउंट किया कि डेसिमल कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ, कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट जो है कितने डिजिट के ऊपर से जंप मार के गया। अब अगली बात जरा गौर से सुने, इफ डेसिमल पॉइंट इज मूव टू लेफ्ट, decimal point move to left, value of n is positive, value of n is positive। यानी कि अगर डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करे, किधर मूव करे, लेफ्ट साइड पे, अगर डेसिमल इधर मूव हुआ, ठीक है, टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव हुआ, तो फिर जो n होगा वो पॉजिटिव होगा, n जो है वो पॉजिटिव होगा, वैल्यू ऑफ n। इफ डेसिमल पॉइंट इज मूव टू राइट, राइट साइड पे मूव हो गया, द वैल्यू ऑफ n इज नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में देखें, जो ये मूवमेंट हुई डेसिमल की वो इधर हुई है, किस साइड पे हुई है, राइट साइड पे हुई है। डेसिमल मूव हुआ राइट साइड पर, कि लेफ्ट से राइट मूव हुआ, तो क्या होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ n इज नेगेटिव। इसका मतलब कि ये नेगेटिव हो जाना चाहिए, -3। 4.38 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि ये जो नंबर है उसकी ये साइंटिफिक नोटेशन है। 0.00438 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया, जो कि बन गया 4.38 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये चार चीजें आपने ज़हन नशीन रखनी है, ठीक है। अब आगे एक्सरसाइज में देखें, मजीद आपको क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है जी, 0.00053407। अब हम इस डेसिमल को शिफ्ट करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट जो मैंने बताया था कि डेसिमल को आपने शिफ्ट करना है, तो इस नंबर को हम लिखने जा रहे हैं जी साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं जी इसको। अब कैसे लिख रहे हैं, पहले तो ये जो पॉइंट है ये मूव होगा कहाँ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5, यानी अदर देन जीरो, नॉन डिजिट जीरो, नॉन जीरो डिजिट का मतलब अदर देन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये शिफ्ट कर दिया जी यहाँ हमने 5.5 पॉइंट। अब उसके बाद जो है ना वो लिख लें 3407, सारे लिखें या दो लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने एक डिजिट यहाँ शिफ्ट कर दिया, 0.5 के बाद शिफ्ट कर दिया। नाउ 10⁻⁻। अब मैंने क्या बताया, दूसरी चीज कि आपने ये देखना है कि डेसिमल किस साइड पे शिफ्ट हुआ, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे।
तो यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है कि डेसिमल किधर जा रहा है जी, यहाँ से इधर मूव हुआ, मतलब ये राइट साइड की डायरेक्शन है, मतलब राइट साइड पे मूव हुआ, डेसिमल मूव टुवर्ड राइट, जिसका मतलब ये नेगेटिव हो गई, वैल्यू ऑफ n नेगेटिव। लेकिन कितने डेसिमल पे जंप मारा इसने, डेसिमल ने, यानी कि 1 2 3 4 4 डिजिट के ऊपर से जंप मार के यहाँ 4 डिजिट के ऊपर से, तो -4, तो 5.3407 into 10 raised to power -4। अगला देखिए, अब इसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है, ये डेसिमल नहीं है इसके अंदर, तो डेसिमल नहीं है जब, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसको आप ये कंसीडर करेंगे कि डेसिमल इसके एंड पे मौजूद है, यहाँ मौजूद है। जब फिगर के अंदर कोई डेसिमल नहीं है तो आप ये समझें कि डेसिमल इसके एंड पे मौजूद है। हमने इस डिजिट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। देखें जी, यहाँ से डिजिट, ये डेसिमल जंप मारता हुआ यहाँ पहुंचा जी, यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 5.34, तो ये क्या है, ये डी है। किसकी डी, मतलब सी जो हमने कहा था, डी इंटू 10 रेज टू पावर n, साइंटिफिक नोटेशन, ये डी है जो कि 1 और 10 के दरमियान होगी। 5.34 इंटू 10 रेज टू पावर, अब 10 रेज टू पावर में आपने देखना है कि जो डेसिमल है कितने डिजिट मूव हुआ। देखिए यहाँ से डेसिमल मूव 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मूव हुआ, 7 डिजिट। क्योंकि ये मूव हुआ किस साइड पर, लेफ्ट साइड पे मूव हुआ, डेसिमल मूव टुवर्ड लेफ्ट, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 5.34 इंटू 10 रेज टू पावर 7, 10 रेज टू पावर 7। तो ये यानी कि आपका जो डेसिमल है, यानी कि जो नंबर था स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। अब अगेन देखिए जी कि हम इस नंबर को लिखने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो कैसे लिखेंगे, मतलब अब डेसिमल ने जंप लगाना है जी, यहाँ से जंप लगाते हुए ये पहुंच गया, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो इसको हम लिख लेंगे जी 1.2, 1.2, ये साइंटिफिक नोटेशन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम डी कह रहे हैं, इनटू 10 रेज टू पावर n। अब n देखें, इसने डेसिमल ने जंप मारा है और डेसिमल मूव हुआ टुवर्ड राइट, राइट साइड पे मूव हुआ, तो इसका मतलब कि राइट साइड पे जब मूव होगा तो ये नेगेटिव हो गया, राइट साइड पे मूवमेंट नेगेटिव। कितनी नेगेटिव, देखें काउंट करें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -11, -11। देखिए बहुत ही सिंपल है जी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, कैसे लिखेंगे, हम्म, यानी कि पहला नंबर तो आपका 2.5326। अब ये नंबर तो मूव ही नहीं हुआ, ये पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मौजूद है, ठीक है, ये नंबर पहले ही यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब जो सी हम कहते हैं जी कि इसके दो हिस्से हैं, तो पहले हिस्सा तो पहले दिया हुआ है यहाँ 2.5326, जो कि 1 और 10 के दरमियान में है, मतलब वो तो दिया हुआ है। तो फिर मसला क्या है जी, मसला ये है कि ये अब 10 रेज टू पावर क्या होगी, 10 रेज टू पावर दूसरा पार्ट जो है वो भी तो हमने लिखना है ना, दूसरा पार्ट भी लिखना है, तो 10 पावर व्हाट, क्योंकि डेसिमल मूव नहीं हुआ। जब मूव नहीं हुआ तो इसका मतलब कि हम, अगर एक डिजिट भी मूव होता हम इसके ऊपर मान लेंगे, मूव भी नहीं हुआ, इसका मतलब कि 10 पावर 0, तो 2.5326 into 10 raised to power 0।
अब हमने नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है उसको खत्म करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें जी नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन में। सो 9.067 into 10⁻⁻⁵। अब -5 है ना, इसका मतलब कि अब डिजिट ये जो डेसिमल यहाँ लगा हुआ है ये इधर जाएगा। अब माइनस नंबर है तो अब ये डेसिमल चूंकि यहाँ से ऊपर से आपने रिमूव करना है तो वो इधर मूव करेगा। ठीक है, कितना मूव करेगा? 5। 5 मूव करेगा, 5। लेकिन यहाँ तो 9 है, आगे तो नंबर ही नहीं है। तो नंबर नहीं है तो हम इसके साथ जीरो लगाएंगे, यानी कि 9th एक खुद मौजूद है तो बाकी इसके साथ 4 और जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ जाके इसको आप प्लेस करेंगे जीरो, यानी कि डेसिमल यहाँ से 5 डिजिट उधर हुआ, बाकी इसके साथ ये नंबर लिखने 067 0.0009067 यानी कि ये मूव हो गया इस तरफ, डेसिमल यहाँ से 5 डिजिट उधर मूव हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और अगर पावर 5 है तो जो डेसिमल है वो राइट साइड पे मूव होगा, यानी उस जो पहले हम कर रहे थे उसका उल्टा काम अब होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे जी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 5.64, 5.64 10⁻⁻�0 मतलब ये 1 होता है, तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि डेसिमल तो मूव ही नहीं हुआ, तो ये 5.64 ही रहा है इसमें। अब ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जनाब, तो 653 डेसिमल अब इधर मूव होगा, लेकिन कितना मूव होगा? 6 डिजिट, 6 डिजिट। एक तो ये 6 खुद मौजूद है, अब इसके साथ हमने जीरो लगानी है, कितनी जीरो? 5 जीरो लगा लेनी, क्योंकि 6 एक मौजूद है जहां से ये डेसिमल मूव हुआ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 पॉइंट 0, मतलब यहां से जो कि मूव हुआ डेसिमल इस पोजीशन से, तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 -6, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि डेसिमल ने दूसरी साइड पे मूव करना है, राइट साइड पे मूव करना है। अब कितना मूव करेगा? 9 डिजिट, 9 डिजिट मूव करेगा। पॉइंट यहाँ मौजूद है, अब ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब बाकी हम जीरो लगा के पूरा करेंगे हम इसको। 4 5 6 7 8 9, यानी कि बाकी हमने 5 जीरो लगा दी। पॉइंट के इस तरफ 4 नंबर पहले ही मौजूद है और बाकी हमने इसके साथ जीरो लगा दी, तो इस तरह हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया जी। अब ये भी कुछ नंबर हैं जिनको हमने कह रहे जी कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। किस में कह रहे हैं? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में वही c इज इक्वल टू डी इंटू 10⁻n, लेकिन ये 10⁻n में पहले ही मौजूद है, तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? देखिए ये नंबर 563, 563 ये तो डी नहीं है, डी तो जो है वो 1 और 10 के दरमियान का नंबर है। ये 563 ये तो 10 से बहुत बड़ा नंबर है। अलबत्ता ये 2.54 जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में है, ये डी है, लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। 71 मल्टीप्लाई 2.54 into 10⁻³ 10⁻⁴ अरेंज कर लिया।
अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो दोनों हैं ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे जी 1434 इंटू 10 रेज टू पावर, बेसिस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है, -3 + 4। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया 1431.8234। अब इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने जा रहे हैं, मतलब डेसिमल जो है वो यहाँ से यहाँ मूव हुआ, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट में तो 1.431, अब डेसिमल इधर मूव हो गया, इंटू 10 रेज टू पावर वाट, कितना मूव हुआ जी 123, 123, 3 पॉजिटिव, क्योंकि डेसिमल राइट साइड पे मूव हुआ इसलिए ये +3 हो गया, और ये 10 रेज टू पावर 1। अब बेसिस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 1.431 10 रेज टू पावर 4। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन होगी जी इस प्रोडक्ट की। अब डिवीजन फॉर्म में है 0.023 इंटू 10 रेज टू पावर 5, -3 ऊपर गया तो प्लस हो गया, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर से ऊपर आप शिफ्ट करते हैं तो साइन ऑफ एक्सपोनेंट चेंज हो जाता है, -3 था प्लस में चेंज हो गया। अब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, 0.023 को मतलब ये डेसिमल मूव होगा यहाँ पर, तो ये नंबर लिख लें जी, क्या हो जाएगा 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर वाट, डेसिमल मूव हुआ राइट साइड पे मूव हुआ, और कितने डिजिट मूव हुआ 2, तो मतलब -2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 + 3 8, तो ये हो गया 2.3 10 रेज टू पावर -2 + 8, मतलब ये 8 - 2, तो 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब इस नंबर को भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, वही काम कि आप जो ये डेसिमल नंबर्स हैं इनको तो आपस में मल्टीप्लाई करें, 5067, ये 10 पावर -3, और नीचे से भी ऊपर गया तो ये 10 पावर -3 हो गया, 10 पावर -3 हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी 2.549 मल्टीप्लाई विथ 5067, तो 12915.783, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया, इन दोनों का, इंटू 10 रेज टू पावर कितने जी, -3 -3 -6 हो गए। अब ये जो पहले नंबर है इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, तो डेसिमल यहाँ से मूव होगा इस पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो 1.29 इंटू 10 रेज टू पावर, देखिए कितना शिफ्ट हुआ डेसिमल, 1 2 3 4, 4 डिजिट मूव हुआ, तो ये +4 चूंकि लेफ्ट साइड पे मूवमेंट हुई, इंटू 10 रेज टू पावर -6, तो 1.29 10 रेज टू पावर 4 - 6, 1.29 10 रेज टू पावर -2, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में जी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जी नंबर को, तो 0.0009988988, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको, ये जो 10 पावर 10 है इसको जो है वो खत्म करेंगे, ठीक है, इसको हम खत्म करेंगे, मतलब
ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ कि आपके लिए, आसानी के लिए, अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँ यहाँ से, रिमूव करना, आपको डेसिमल रिमूव करना आता है? मतलब जस्ट इसके नीचे वन पुट कर दें, वन डेसिमल के नीचे वन। चलिए मैं इधर ही करता हूँ जी, डेसिमल के नीचे वन लगा दिया। तो डेसिमल के नीचे वन लगाने से ये खत्म हो गया। अब बाकी डेसिमल के सिर्फ कितने नंबर हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर मौजूद हैं जी इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 जीरोस लगा दिए। 10 पावर 10 का मतलब है कि इसके साथ 10 जीरोस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10। तो ये 10 डिजिट इसमें नहीं। अब 7 डिजिट यहाँ से काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट इधर से रिमूव होगी। ये जो जीरो जीरो नंबर 9 से पहले लिखी हुई है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। 1000, 9988। अब इस 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यानी इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा जी, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जी कि इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, एक दफा कलमा पाक पढ़ने के लिए उसको 5 सेकेंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं जी? 5 सेकेंड, यानी कि उसको लगते हैं कलमा पाक पढ़ने से। ठीक है, यानी 5 सेकेंड में। तो टाइम टेकन टू रिसाइट, इधर मैं लिखता हूँ थोड़ी सी स्टेटमेंट। टाइम टेकन टू कलमा पाक वंस, एक दफा पढ़ने से कितना टाइम लगा जी? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लगा टाइम। अच्छा, हाउ मेनी हावर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स? वन मिलियन टाइम्स। तो टाइम टेकन टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन, 1 मिलियन। तो अब 1 मिलियन के लिए इसको कितना टाइम लगेगा जी? मतलब 5 सेकेंड तो एक के लिए है, तो 1 मिलियन का मतलब 1 के साथ आप 6 जीरो लगा दें तो 1 मिलियन बन जाता है। मतलब यूनिट 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड 1 मिलियन। ठीक है, मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि 5,000,000,000 इतने सेकंड जो है वो आपको चाहिए कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स जो है वो रिसाइट करने के लिए। 1 मिलियन टाइम्स रिसाइट करने के लिए आपको इतने सेकंड चाहिए जी। तो ये तो था 1 मिलियन टाइम्स क्वेश्चन। अब वो कहते हैं कन्वर्ट हावर्स इनटू डेज, फिर इसको, अच्छा नंबर ऑफ आवर्स हमने फाइंड करने हैं, ये तो हमने सेकंड में फाइंड किया। तो नंबर ऑफ आवर्स कैसे होंगे? ये सेकंड में है, तो आपको पता है कि एक आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? हम्म, यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो हम इसको 3600 से डिवाइड कर लेते हैं, सो इट चेंज इनटू आवर्स। तो 5000 डिवाइडिंग बाई 3600, ये चेंज हो गया जी, किस में चेंज हो गया? 13
88.8888 है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें। इतने हार्स जो है वो इसको, यानी कि कल्ब पाक को 1 मिलियन टाइम रिसाइट करने के लिए आपको 1388 घंटे चाहिए। ठीक है, 1388 आवर्स टू रिसाइट कल्ब पाक 1 मिलियन टाइम्स। यानी कि हमने आवर्स में इसको चेंज कर दिया। नाउ नंबर ऑफ डेज, कहते हैं इसको नंबर ऑफ डेज में चेंज करें। तो नंबर ऑफ डेज यानी कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? एक आवर्स 24, यानी एक डे जो है वो 24 आवर्स का होता है। डिवाइड करें जिसको 24 से, तो 24 से डिवाइड किया तो ये आ गया 57.87, 57.87। अच्छा, अब क्या है? राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट को डिस्कार्ड करना है, हम इसको राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। तो 57.87 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? क्योंकि जो ड्रॉपिंग डिजिट है 8 वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब कि हम इसको एक बढ़ा के लिख लेते हैं 58। यानी कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम्स रिसाइट करने के लिए आपको 58 डेज रिक्वायर्ड है। 58 डेज रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, another question. Distance between Earth and Sun is this much miles, and if the speed of light is approximately this miles per second, how long does it take for light to reach the Earth? Convert answer in minutes, writing in standard form। अच्छा, डिस्टेंस लिख लें जी कि डिस्टेंस इसमें हम डी से डिनोट करते हैं। तो 9.322600 10 raised to power 7 miles। 9.322600 into 10 raised to power 7 miles। If the speed of light जो है जो वो है 1.8600 into 10 raised to power 5 miles per second। How long मतलब टाइम फाइंड करना है। टाइम लाइट टू रीच द अर्थ। अब टाइम का फार्मूला, अब फार्मूला हम वेलोसिटी के लिए फाइंड करते हैं या स्पीड के लिए, क्या? डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम। तो यहाँ से अगर मैं टाइम फाइंड करना चाहूँ तो टी इधर और वी इधर हो जाएगा, तो डी बाई वी। मतलब टाइम फाइंड करने के लिए मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ, डी/वी। अब डी क्या है? 9.322560 into 10 raised to power 7, और ये हो गया जी 1.86000 10 raised to power 5, यानी v इधर हो गया। तो माइल्स माइल्स से जो है ना कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया सेकेंड। अच्छा, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 5.01 इंटू 10 रेज टू पावर, देखिए 10 7 और ये 5 ऊपर ले जाए, ये -5, क्या हो जाएगा? -5। सो 5.01 इंटू 10 रेज टू पावर 2। इसको 10 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या है? यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 501 सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड चले आ रहे हैं ऊपर से, तो इतना टाइम है जी सेकंड के अंदर।
अब वो कहते हैं जी कन्वर्ट द आंसर इन मिनट। अब इसको मिनट में चेंज करें, तो मिनट में कैसे चेंज होता है? 501 एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो नाउ दिस चेंज इनटू मिनट, डिवाइड कर दें। सो 501 डिवाइडिंग बाय 60, 8.35 मिनट, यानी कि रोशनी को जो है वो अर्थ तक पहुंचने के लिए 8.35 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना था। अब इसने यानी कि अब सिर्फ का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, राउंड ऑफ करने का नहीं कहा। अगर राउंड ऑफ करने का कहते तो हम इसको सिर्फ 8 मिनट लिख देते, लेकिन राउंड ऑफ करने का नहीं कहा गया। तो ये था बेटा यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस। मतलब यानी कि हमने दो चीजें यहाँ पढ़ी हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन और दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना नंबर को। तो ये एक्सरसाइज 2.1 थी चैप्टर नंबर 2 की। इससे आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो लॉगरिथम के हवाले से हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन को और स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लॉगरिथम में भी यूज करेंगे, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो बाकी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इधर से अल्लाह हाफिज।